वो कहती है इंडिया बहुत सारा तेल खरीदता है तो हमें तो इंडिया के पास जाना चाहिए, हमें तो चाइना के पास जाना चाहिए। सवाल यह है कि डेमोक्रेट्स का माइंडसेट इस चीज़ में फंसा हुआ है कि इंडिया इज़ ए कंज्यूमर मार्केट, तो इंडिया हमें हेल्प आउट करेगा। इसी चीज़ को देख के तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, अमेरिकन मिलिट्री जो है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी एस्टैब्लिशमेंट और व्हाट एवर यू कॉल इट, दे रियलाइज कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंडिया जितनी भी अमेरिका लिवरेज इंडिया के ऊपर लेगा, उसमें जितनी ज़्यादा अमेरिका इंडिया के ऊपर अपना उनके ऊपर रिलाय करेगा, उतनी ज़्यादा फेवर्स इंडिया अमेरिका से ले सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत ज़्यादा फेवर्स ले भी रहा है, तो पाकिस्तान शायद उस पोजीशन में नहीं है कि उतनी लंबी चौड़ी फेवर ले सके, बिकॉज हमारे पास वो मीन्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है कि हम वो चीज़ें कर सकें। यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट पाकिस्तान की लिवरेज तेहरान के अंदर है। क्या इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में जाके सबको मिल सकता है? कैन ही मीट दी IRGC? क्या इंडिया के नारे तेहरान के चौक में लगेंगे? क्या इंडिया जो है मोदी साहब के नारे ईरान की पार्लियामेंट में लगेंगे, जो जंग से 2 दिन पहले नेतन्याहू से जफियां डाल रहे थे तल अवीव के अंदर? तो ये डेमोक्रेट्स माइंडसेट है कि हमें इंडिया के को इंगेज करना है, इंडिया को इनकरेज करना है। मेरा ख्याल है कि आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया स्ट्रैटेजी इज टू कीप लुकिंग टूवर्ड्स द डेमोक्रेट्स। अगर डेमोक्रेट्स पावर में आ जाते हैं, ट्रम्प ऑन पॉपुलर हैं। अभी मैं देख रहा था, वो सर्जियो गोर कह रहे थे वन ऑफ द रीज़न जो है वो ट्रम्प नहीं पसंद करता है मोदी को, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जो है वो क्रिटिसाइज नहीं करता था ट्रम्प को जब ट्रम्प हुकूमत से बाहर चला गया। समझ रहे हैं? वो इस चीज़ को वो कहते हैं हम याद रखते हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है दैट द लीडरशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स दे आर लुकिंग टूवर्ड्स इंडिया एज ए सोल्यूशन। वो सोल्यूशन के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, क्या इंडिया ने अपने रीजनल ताल्लुकात कैसे इस्टेब्लिश किए हुए हैं? इंडिया ने डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात, इंडिया के डेमोक्रेट्स के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन क्या इंडिया के बारे में जो कैलकुलेशन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की है, या अमेरिकन जो पर्टिकुलरली जो फार राइट मागा वाले हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रम्प एंड इसको जो इनकी है, क्या वो है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? So I think that is where the situation is. That is where what we need to see, and that is where the point is. मुझे लगता है कि the Democrats need to look more India from the American strategic community के लेंस से, और वो शायद इस चीज़ को देखते होंगे। अगर वो इंडिया देखें, somehow उन्होंने बाइडेन को कन्विंस कर लिया था कि what we need in बांग्लादेश। मैं एक ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझता जो मिडल ईस्ट जो उधर आई थी, बांग्लादेश की आई थी। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बांग्लादेश के अंदर आई थी, उसने बेसिकली इंडिया का जो रीजनल बैलेंस है वो उसको चेंज किया था। तो ट्रम्प जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी वजह ये भी थी कि उन्होंने जहाँ पे जैक सुलिवन अपना आखिरी विजिट इंडिया का कर रहा था, बिकॉज दे कॉन्सिडर इंडिया ए कंज्यूमर इकोनॉमी। जैसे ये बोल रही है कि इंडिया क्योंकि मार्केट है, ईरान उनकी बात मानेगा। आई थिंक हिलरी क्लिंटन इज टू सिंपलिस्टिक टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज द वे इरानियन लीडरशिप एंड द इरानियन स्टेट ऑपरेटर्स ऑपरेट। जिस तरह वो ऑपरेट करता है वो बहुत लीनियंट है। हाँ, क्या चाइना की तरफ आ जाए? क्या अमेरिका चाइना से जाके फेवर लेगा? ट्रम्प की तो सारी री इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्ट्रैटेजी चाइना को अंडरमाइन करना है। तो चाइना क्या चाहेगा कि और ये कितनी नईव सोच है कि चाइना अमेरिका को इधर इस जंग से बाहर निकालेगा। कितनी नईव सोच है। इट मीन्स द आइडियाज आर आउटडेटेड। इट मीन्स द पीपल आर इंपॉर्टेंट, दे आर पावरफुल, दे हैव बीन पावरफुल, they are big figures, but their ideas are outdated. Their ideas are not that smart the way it should be. उनके आइडियाज इतने स्मार्ट नहीं हैं। उनके आइडियाज इतने स्मार्ट नहीं हैं। They do understand that very much. So हिलरी क्लिंटन जो है, जो बात कर रही है,
वो यही कर रही है कि ट्रंप को चाहिए कि इंडिया की सपोर्ट ले, मतलब वो ये चाहते हैं। अब चाइना जो है, आपको पता है ट्रंप की क्या स्ट्रैटेजी थी? ट्रंप की स्ट्रैटेजी है री इंडस्ट्रियलाइजेशन की। एंड व्हाट हैपेंस विद द री इंडस्ट्रियलाइजेशन? विद द री इंडस्ट्रियलाइजेशन यू नीड एन एक्सेस टू एनर्जी, एंड एन एक्सेस टू एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको? एक्सेस टू एनर्जी मिलेगी वेनेजुएला से, जैसे उसने ली। एक्सेस टू एनर्जी मिलनी थी ईरान से। तो ट्रंप ने क्या किया? ही गॉट वेनेजुएला, ही वांटेड टू गेट ईरान। उसने 28 फरवरी, इस साल की 28 फरवरी को हमला किया। किधर? ऑन ईरान। 30 मार्च को उसने चाइना जाना था। उसको ये था कि जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ उधर जो क्या नाम है उसका, चाइना जाऊँगा, तो मेरे पास तेल होगा और मैं उस तेल को लेके कहूँगा कि भाईजान अब तुम चाइना क्योंकि कंसेशनल तेल खरीदता रहा है ईरान से और अमेरिका से, ईरान से और वेनेजुएला से, तो अब आप कंसेशनल तेल नहीं ले सकते, सॉरी, यू कांट डू इट, वी विल नॉट लेट यू डू दिस। वहाँ से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होनी थी। तो मुझे ऐसे लगता है, और अगर चाइना के पास, अमेरिका के पास ईरान और वेनेजुएला का तेल होता, चाइना को वो डिनाई करता कंसेशनल तेल, और इस कैलकुलेशन के बाद क्या अमेरिका को, क्या चाइना को हेल्प करनी चाहिए अमेरिका की? सो मैडम हिलरी क्लिंटन के जो थॉट हैं दे आर आउटडेटेड। डेमोक्रेट्स के अंदर लीडरशिप क्राइसिस है, या तो डेमोक्रेट्स डिवाइडेड हैं या तो अल्ट्रा लिबरल हैं, चक शूमर एंड दीज गाइज। ये जो अभी वो सेनेट के अंदर हुआ है वो इजिप्शियन अल सैयद या ममदानी, दे आर टू आउटडेटेड, वो इतने सोशलिस्ट बन चुके हुए हैं। और दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट है लाइक हिलरी क्लिंटन। सोचिए, जिस भारत को पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट दुनिया के सामने छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी भारत का नाम अब अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ईरान युद्ध के समाधान में ले रही हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर ट्रंप ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं तो भारत और चीन की भूमिका अहम हो सकती है। वजह भी उन्होंने साफ बताई, ईरान से तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों में भारत और चीन शामिल हैं। और बस हिलरी ने भारत का नाम क्या लिया, पाकिस्तान के कमेंटेटर कमर चीमा की बेचैनी देखने लायक हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर भारत का नाम आते ही पाकिस्तान में इतनी हलचल क्यों मच जाती है? क्योंकि मामला सिर्फ तेल का नहीं है, मामला भारत के बढ़ते कूटनीतिक वजन का है। भारत लगातार कहता रहा है कि युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी भी पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर कई देशों से संपर्क और संवाद की बात कर चुके हैं। और अब अमेरिका की एक पूर्व विदेश मंत्री खुले तौर पर कह रही हैं कि भारत और चीन इस संकट को खत्म करने की कोशिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी जिस भारत को पाकिस्तान लंबे समय से सिर्फ एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी बताने की कोशिश करता रहा, उसी भारत को अब दुनिया की बड़ी ताकतें एक ऐसे देश के तौर पर देख रही हैं जिसकी आवाज और आर्थिक भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। कमर चीमा को अगर इस बात से मिर्ची लगी है तो लगने दीजिए, क्योंकि असली सवाल यह है, भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान परेशान क्यों है और दुनिया भारत की भूमिका को लगातार गंभीरता से क्यों ले रही है।